नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, शी ओ क्षीणत चाई से निगंथे अरई रई सहे फरुसियम नो वेदेति। शास्त्र में कहा गया है कि शीत और उष्ण को निर्ग्रंथ सहन करता है। जो शीत और उष्ण को सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। सामान्यतया ठंडक होती है वह शीत है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में कुछ कई बार सर्दी काफ़ी पड़ती है। जनवरी को मुख्य मान ले, आदमी ठिठुरने लग जाए ऐसी सर्दी पड़ती है। जल्दी सी बाहर सूरज उगने से पहले निकलने का मन न करे ऐसी सर्दी पड़ती है। उस सर्दी को भी सहन करना धर्म है। और गर्मी मई जून महीनों में गर्मी पड़ती है और कभी कभी तो आश्विन में भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो यह गर्मी को भी सहन करना साधु का धर्म है। यहाँ आयारों में यह शीत और उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ, शीत का यहाँ एक और तात्पर्य के रूप में मानो अर्थ, सर्दी गर्मी तो एक सीधा अर्थ है। कई बार एक शब्द का सीधा अर्थ एक होता है और उसका थोड़ा गूढ़, थोड़ा तात्पर्यार्थ अलग हो सकता है। अब तात्पर्यार्थ कैसे? अब कोई कहता है 8 बज गए उठे नहीं, 8 बज गए उठे नहीं, या 8 बज गए का तात्पर्य इतना समय हो गया अब तक तुम उठे नहीं। तो शब्द का सीधा अर्थ एक है, थोड़ा उसका अभिधा, व्यंजना, लक्षणा एक सीधा क्या मतलब है और उसका थोड़ा तात्पर्यार्थ और क्या हो सकता है। रे पांथ पुस्तक धरक्षण मत्र तिष्ठ वैद्यो शिवा गणित शास्त्र विशारदोषी के नौषधेन मम पश्यति भर्तुरंबा किंवा गमिष्यति पति सुचिर प्रवासी। एक ये संस्कृत का श्लोक है। इसका सामान्य अर्थ क्या है, थोड़ा गूढ़ अर्थ क्या है। एक पथिक से कहा जा रहा है, पथिक के हाथ में ग्रंथ है, पुस्तक है, तो उससे पूछा जा रहा है कि थोड़ा ठहरो, बताओ आप वैद्य हैं या कोई गणित ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता हैं। वैद्य हैं तो बताओ, मेरी माँ सास है वो देखने कैसे लग जाए, कोई दवाई है क्या, आंखों में ज्योति आ जाए, या अमुक मेरे वो कब आएंगे, आप ज्योतिषी हो तो बताओ वे। अब सीधा अर्थ कुछ है, इसका तात्पर्य कुछ दूसरा। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ शियो शिणच्चाई,
शीत उष्ण को सहन करने वाला, यह भी कोई अर्थ हो सकता है, सर्दी गर्मी को सहन करने वाला। इसका यहाँ भाष्य में, आचारांग भाष्य में थोड़ा सा और आगे अर्थ, दूसरा अर्थ बताया गया है कि शीतम अनुकूला परिस्थिति ही। शीत अनुकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला शब्द यहाँ है। उष्णम प्रतिकूला परिस्थिति ही। उष्ण यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को जो सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। संत वह होता है जो शांत होता है, जो उग्र है, बहुत गुस्सेल है, तो संतता में कमी हो सकती है या संतता नहीं भी हो। अब गुस्सा, हम मान लो जो अवीतराग लोग हैं, छठे गुणस्थान तक के हैं, तो गुस्सा भी कभी आ सकता है। पर गुस्सा किस रूप में आता है? एक उत्तम आदमी का गुस्सा, एक मध्यम स्तर के आदमी का गुस्सा, एक अधम आदमी का गुस्सा, एक अधमाधम आदमी का गुस्सा। चार प्रकार के आदमी जो सामान्य जन हैं उनमें गुस्से के संदर्भ में चार प्रकार के हो सकते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम, चार प्रकार के आदमी हो। उत्तम आदमी कौन है? एकदम वीतराग है फिर तो बात ही, वो तो महा उत्तम मान ले। जो एकदम वीतराग नहीं है तो उत्तम कौन? उत्तमस्य क्षणम कोप है। थोड़ी सी देर गुस्सा आया, थोड़ा कहा, वापिस मुस्कुराने लग गया, शांत, थोड़ा सा, थोड़ी देर का गुस्सा। किसी ने गलती की, थोड़ा सा डांट दिया, एक दो मिनट हुए, फिर कोई आया, हंस करके प्रसन्नता से बातें करने लग गया। यानी गुस्सा ज़्यादा ठहरता नहीं है, थोड़ा सा कड़ाई से बोल दिया, गुस्सा आ गया। क्षण भर का, थोड़ी देर का गुस्सा जिसको आता है, यह उत्तम, गुस्से के संदर्भ में उत्तम आदमी है। मध्यम प्रहरद्वयम, जिसका गुस्सा दोपहर तक टिक जाए, सुबह बात हुई, दोपहर तक वो दिमाग में है, अभी तक रुसा हुआ बैठा है, बोलता नहीं है, तेजी में है, दोपहर तक गुस्सा टिक जाए तो उत्तम आदमी नहीं है, वह मध्यम स्तर का आदमी है। अब तीसरा, अधमस्य अहोरात्रम, दिन रात गुस्सा टिक जाए, सुबह बात हुई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात पड़ गई, तो भी वो गुस्सा अभी तक दिमाग में है। अगला सूर्योदय आ गया तो भी गुस्सा अभी गया नहीं, अभी गुस्से में है। वो अधम स्तर का गुस्सा है, अधम आदमी है। और अधमाधम है, जीवितांत मधमाधम है, जीवन भर गांठ बांध करके रख ले, जिंदगी भर के नहीं, उससे तो बोलूँगा ही नहीं, जिंदगी भर गांठ बांध के उसके घर तो जाऊँगा ही नहीं, उसको तो आंख से भी नहीं देखूँगा। जीवन भर का गुस्सा है, वो अधमाधम आदमी है। तो उत्तम आदमी का गुस्सा उत्तमस्य क्षणम कोप है, मध्यम प्रहरद्वयम, अधमस्य अहोरात्रम, जीवितांत मधमाधम। अधमाधम है तो जीवन भर का गुस्सा। तो साधु कौन है? सहन कर ले, अनुकूल परिस्थिति को भी सहन कर ले, प्रतिकूल को भी सहन कर ले, दोनों में समता है। रति रति को भी सहन करने वाला होता है, वह कष्ट का वेदन नहीं करता है। तो खैर साधु को तो शांत स्वभाव का होना चाहिए,
कि भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, मान लो थोड़ा आ भी जाए तो उत्तम, थोड़ी देर में बात खत्म, थोड़ा कह दिया सुन लिया फिर वापिस वही अपनी कोई बात नहीं आती। तो दिमाग में गांठ बांध करके नहीं रखे तो साधु को शांति का साधक, शांति का आराधक होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ज़्यादा गुस्सा आपके भी काम का नहीं है, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं होता। भले परिवार में रहते हैं, भले आप व्यापार जगत में रहते हैं, बिजनेस जगत में रहते हैं, भले समाज के संगठनों में, संस्थाओं में काम करते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं। परिवार में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर परिवार के लोगों में थोड़ा अप्रसन्नता का भाव, तो असंतुष्टि और कलह का माहौल बन सकेगा। अगर छोटे हैं और वे ज़्यादा बड़ों के सामने गुस्सा करेंगे तो और भी थोड़ा गलत हो सकता है। और बड़े हैं उनको भी ज़्यादा गुस्सा सामान्यतया नहीं करना चाहिए। तो परिवार में भी शांति रहे। थोड़ी बहुत बात कभी परिवार में हो जाए छोटी मोटी कुछ, तो उसको सल्टा देना चाहिए। गई बात, छोड़ो बात को। सुबह बात हुई, एक दो दिन में भी वो बात खत्म करो, उस बात को। हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखना, खत्म बात। तो परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं। अब व्यापार धंधा, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, वहाँ ग्राहक आते हैं, सामान लेने वाले आते हैं, और कोई कंपनी वाले और आपसे बात करने आते हैं, वहाँ बात बात में गुस्सा करेंगे तो आपके व्यापार में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो वहाँ सो मिलनसारता, अच्छा व्यवहार करते हैं तो काम कुछ अच्छा हो सकता है। तो परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं, व्यापार में भी ज़्यादा गुस्सा। समाज है तो समाज में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर समाज के लोगों में थोड़ी भावना कि यह आदमी ज़्यादा काम का नहीं है, कि चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष किसको बनाएं, कि भाई यह आदमी तो थोड़ा गुस्सेल ज़्यादा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको आगे लाएं कि नहीं लाएं। समाज में बैठे शांति से बात करें, बुद्धिमत्ता से बात करें, क्योंकि समाज में भी कई चीज़ें देखनी पड़ सकती है कि भी आदमी ईमानदार है या नहीं। समाज का कोई दायित्व सौंपें, समाज का मुखिया बनाएं तो ईमानदार है या नहीं, समाज के पैसे को कहीं इधर उधर कहीं नहीं हो जाए, ईमानदार है या नहीं। तो वो भी एक बड़ी पात्रता है मुखिया की, समाज के संस्थाओं में मुखिया की भी कि ईमानदार ठीक है या नहीं। अब यह भी देखना भी कि और ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना, बात बात में डांटता रहे, कुछ भी मुँह आयार कुछ भी बोल दे, कि ऐसा मुँह से कुछ भी बोल दे, यह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सहन भी कर सके, शांति से बोले। तो यह भी देखना पड़ेगा स्वभाव शांत है या उग्र स्वभावी आदमी है। ज़्यादा उग्र स्वभावी नहीं बनना चाहिए। तो स्वभाव कैसा, ये भी एक मुखिया के लिए अर्हता की बात है भी, स्वभाव कैसा है, ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना। अब तीसरी बात भी कि शरीर सक्षम, स्वास्थ्य कैसा है, कि बहुत वृद्ध है, पूरा चल नहीं सकता और पूरा काम नहीं, तो बहुत वृद्ध है, तो सोचो मुखिया बनाएं तो किस तरह का बनाएं। एक सम्मान रूप में स्थान दे दें, बाकी सक्रिय काम करना है तो वृद्ध आदमी हैं, इनको वो मुखिया का 85-90 की उम्र के हैं, तो संरक्षक तो मान लो फिर भी बन जाए, भी संरक्षक है हमारे बहुत
पर उनको अध्यक्ष भी वो भागदौड़ इतनी कर नहीं सकते, तो वो स्वास्थ्य की क्षमता कैसी, वो भी मुखिया में ठीक है या नहीं, वो भी एक पॉइंट बन सकता है देखने का। चौथे में आप लोग समाज के लोग देख लें भी कि एकदम आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, थोड़ा कुछ हाथ थोड़ा उदारतापूर्ण है या नहीं, क्यों समाज तो वो भी देख ले कि भी मुखिया बनाए तो हाथ कट्ठा है, थोड़ा उदार हाथ वाला है, कि वो कुछ नहीं है कि मुखिया बना लें और कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारे दिक्कत हो जाए। तो यूँ समाज में कई चीज़ें देखी जा सकती भी, मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मोरेलिटी पावर, ये कि ये मैच्योरिटी पावर के ये हैं कि नहीं। कभी मुखिया बनूं और कह मैं तो कुछ भी विसर्जन त्याग कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो समाज के लोग सोचेंगे भाई देखो किसको बनाना है। तो यहाँ कहा गया शीयो शीणच्चाई से निगंठे, शीत उष्ण को सहन करने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता, तो मुखिया है तो थोड़ी प्रतिकूलता को भी सहन कर सकता है या नहीं। दो आदमी कुछ बोल दे तो धैर्य रख सकता है या नहीं, तो वो धैर्य की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये हम मुखिया की दृष्टि से देखें तो ईमानदारी एक अर्हता होनी चाहिए। मुखिया जो समाज में मुखिया बने, स्वभाव की प्राय कोई टाइम तो गुस्सा मान लो आ गया, कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं, स्वभाव की प्राय शांतता, शांत वृत्ति भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य शरीर की सक्षमता भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। फिर आपके समाज की दृष्टि से कभी त्याग विसर्जन कह दें, वो कंजूसीपना तो नहीं है ना, और कंजूसीपना तो नहीं, पर वो सक्षमता है या नहीं, वो आप लोग समाज के लोग वो भी देख सकते हैं। क्योंकि समाज तो सारे कोणों से, तो उस समाज को तो पैसा भी देखना पड़ सकता है भी, एकदम पैसा पैसा कुछ नहीं है तो समाज का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे कई स्थितियां समाज में मुखिया के लिए हो सकती है। और कई बार तो मुखिया को इतना देना पड़ सक जाए मौके पर कि और कहीं नहीं आया, एक बार तो मुखिया के पास ताकत है कि मैं लगा दूंगा, अभी काम बंद नहीं होना चाहिए, काम चलना। तो ये सामाजिक स्थिति की बात है। पर यहाँ आयारों में गए कि शीयो शीणच्चाई, शीत और उष्ण को सहन कर सके, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओलख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग।